के जाए। हाँ इस बात में हम तो याद लेके आए हैं ये भाई नंबर। आपका जवाब देने के लिए हाजिर होऊंगा, आप मुझे बुला लेना। 10% किसान की तो मैं कहता नहीं, जो छोटे किसान हैं वो नहीं खरीद सकते, जो 20 एकड़ के 30 एकड़ के 40 एकड़ के किसान हैं वो जमीन खरीद सकते हैं दाएं बाएं, लेकिन 10 किले का जो चक है, 10 किले का जो टुकड़ा बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो आप एक जगह नहीं खरीद सकते। पहली बात, हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। जब तक किसान के पास जमीन है, फसल और नस्ल, हमारी नस्ल पर भी इसका असर पड़ेगा, हमारी नस्ल पर असर पड़ेगा। यहाँ पर सरेआम वेश्यावृत्ति का धंधा होगा जिसको हम रोक नहीं सकते। यहाँ का थाना उसमें इन्वॉल्व होगा। जो हमारे युवा साथी है शायद उनको थोड़ी चुभे ये बात, जो ये कर्म करते हैं वो थाने में भी कांटेक्ट रखते हैं। बच्चों को छुटाने के लिए आपको 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। आपकी सारी जमा पूंजी जो ये जमीन के, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 4 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, ये सब दलालों में बट जाएगी। आप बिल्कुल एक मजदूर बन के रह जाओगे। सरकार की पॉलिसी है आपको किसान नहीं रखना, आपको मजदूर बना के रखना है। यहाँ पर 2 हाईवे को ये कांटेक्ट करती है, मांडी गोया हसनपुर और अरेवा खांडा। यहाँ आप ये मत सोचिए कि यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, नहीं लगेगी साथियों। यहाँ पर लगेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के धनाढ्य मंत्री हैं उसकी जमीन, उनकी नजर आपकी जमीन पर है। यहाँ 50-50, 100-100 किले अपने खरीद के सरकार के नाम पर रिक्वायरमेंट करके अपने प्लाट खरीदेंगे। कोई भी किसान अपनी जमीन दे देना, अगर वहां पर एक प्लाट भी ले ले तो मेरे को पूछ लेना। ये जमीन आपके पास नहीं रहनी है जब तक आप संगठित नहीं होगे और जब तक आप जोर से इसका विरोध नहीं करोगे। और युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप पोर्टल पर ना जाए, पंजीकरण ना कराएं। ऐसी कोई ताकत नहीं है सरकार में जो हमारी जमीन धक्के से हमारे से खोस ले, ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने जो पोर्टल खोला है ये हमारे को देख रहे हैं कितने बिकाऊ है कितने नहीं है। ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसान को कमजोर किया जाए। जो जींद का किसान है वो समृद्ध किसान है और यहाँ पर तो बिल्कुल समतल और उपजाऊ भूमि है। फैक्ट्रियां कहाँ लगती है साथियों? जहाँ बंजर भूमि होती है, पहाड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। ये तो बोने खाने के लिए जमीन है, यहाँ तो कुछ भी उगा सकते हैं। और इस सरकार के मन में बड़ा खोट है किसानों के प्रति। जब दिल्ली के अंदर राकेश टिकैत को उठाने का काम कर रही थी तो इसी जींद की धरती पर कंडेला गांव में जाम लगाकर टिकैत की जान बचाने का काम किया था। नहीं तो किसान साथियों शायद राकेश टिकैत आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। उसी को देखते हुए किसान को भारतीय जनता पार्टी के दर्द है कि सबसे पहले जींद को देखो। ये हमारे को देखने आए हैं और आप इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। कब दे सकते हो? जब हमारी मेजोरिटी होगी, हमारा भाईचारा मजबूत होगा। सभी को नमस्कार। बात कहाँ जी, मतलब जो अपना कोरोना काल आया था, सरकार ने एक बात समझ में आई थी, जो अपने मतलब भारत की देश की आर्थिक परिस्थिति किसने संभाली थी? ओनली किसान ने। क्योंकि एक अनाज ऐसा था जिसने हर फैक्ट्री, मतलब हर बिजनेसमैन ठप हो गया था। एक खेती किसानी ऐसी थी जिसने काम भी दिया, पेट भरना, अनाज भी दिया। तो इनका क्या है भाई, इनको गुलाम बनाओ। किसान को हम किसी से दबदी नहीं ना, मतलब किसी का दबाव मान ली, कोई भी राजनेता हो तो आज इन्हें के भाई इन्हें गुलाम बना के इनकी जमीन ले और ये मतलब कटोरा मांगे आने लगी। पेट भरना है तो देखो गुलामी आप बना करनी पड़ेगी। और मैं एक मतलब छोटी ही कविताएं कहूँगी। और एक और बेटा यूएसए जी रात में 2-2 बजे लग फोन करे तो उनको, माँ जमीन ना जान दियो, माँ बेटा इतना लड़ांगे, मतलब आखिरी मारे तो आंगन के बाहर के अमेरिका बैठे और उनने सर से नींद ले आते और रोटी इसके पास में जमीन ना जान दियो, कुछ भी हो जाए जमीन ना बेचियो। फिर उनने दे रहा अपने देश की माटी की कीमत का। और यह छोटी ही खड़े पैर बना के जाए। हाँ, माटी मेरा रुलदा अंडा है किसान बोलू हूँ, माटी मेरा रुलदा अंडा किसान बोलू हूँ, देश की आन बान में शान बोलू हूँ। मारे नाम तक है जे वोट नोट, ध्यान तक सुनो मैं आज पोल खोलू हूँ। रतम ध्यान तक सुनो मैं आज पोल खोलू। मंत्री एमएलए हो या बिजनेसमैन, ये सब का पेट भरा देश का किसान, ये सब का पेट भरा देश का किसान। जो एशिया में बैठ के पराठे खावा है, साले मारी माटी का रहे आज मोल लावे हैं, साले मारी माटी का रहे आज मोल लावे हैं। मिल जैसे इन फल रहे पके पकड़े को न साले न हड़ रहे कते, बाढ़ का जो किसान पाड़ा है फसल बेरा को ने कड़ा कड़ा पसीने आवे है, मारी माटी का रहे साले मोल लावे से आज मारी माटी का रहे साले मोल लावे हैं। बहुत साली ईब नारा और सवांगे
सही न सही गलत न गलत कहांगे। हम न बेच नहीं रहे दादिया की जमीन, हम न बेच नहीं रहे पुरखा की जमीन। मरते दम तक हम माटी से जुड़े रहांगे। जय जवान जय किसान। यह जो पॉलिसी है ये सही नहीं पे घूंघट कर कैसा ओला कर गया है। अगर मुंह नहीं दिखाना पे इसका मुंह नहीं दिखाया एक तरफ। लेकिन जो पंजाब में एक लैंड पूलिंग जो पॉलिसी वापस हुई है इसका यूँ लगा है कि भाई जो या अपना आई है या वो ना हो वही लैंड पूलिंग पॉलिसी है। इसका मैं मोटा मोटा अगर आपने बताऊं तो जो आजकल ये सेक्टर कटा है ना शहरा में, जो यहाँ फ्रूट कॉलोनी जितनी बोल रहे हैं ये कटा है, तो ये आजकल दीनदयाल का नाम का प्रोजेक्ट है। ये दीनदयाल का नाम का इसमें इतनी बोला है कोलोब्रेशन, एक बिल्डर का और किसान का कोलोब्रेशन हुआ है, 60-60 हुआ है और तब जाके सेक्टर कटा है। इसमें क्या करेगा बिल्डर ने कहा भाई जमीन तेरी रुपये मैं लाऊंगा और कुछ हिस्सा जमीन का जब आप सेक्टर खड़ा कर देंगे तेरा होगा तो ज्यादातर हिस्सा मेरा होगा। वो 70-30 में भी हो जाए, 35-65 में भी हो जाए, 40-60 में भी हो जाए, मतलब ज्यादा हिस्सा बिल्डर का और कम हिस्सा किसान। तो जो इसकी जो सुनने में आई है या सरकार ने कहा है कि आपका जो रेट प्रभाव है ना मतलब के साथ में 2 करोड़ रुपये किले के, तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा जो रेट होगा ना डेवलपमेंट का बच्चा है वो होगा 40,000 रुपये गज का। तो कहना 40,000 रुपये गज का से आपका 2 करोड़ रुपया की जमीन देगा। थोड़े बहुत खर्चा पानी के ब्याह आगे बात बन के थोड़े पीछे दे दी गई। जो है पॉलिसी लगभग जो समझ में आई है जो पंजाब में थी, पंजाब में उल्टी हुई थी सरकार ने एक तक इस पता है पर्दा ठाया को। तो उसमें बल्कि मैं तो एक बात और भी कहूँ, पीछा की तो बातें ना चलाओ। करोड़ 2 करोड़ पर खड़े हैं, मैं कहूँ 10 करोड़ भी देवेंगे किले के, लेकिन राह निकल जाए 10 करोड़ का राह निकल जाए। जब 2 करोड़ मिलेंगे तो 20 लाख की गाड़ी लेकर आओगे, 10 करोड़ मिलोगे तो गाड़ी बड़ी लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि पड़ोसी का होगी गाड़ी बड़ी सड़क हो जाएगी, बड़ी जानी पड़ेगी मजबूरी में, रख कर टूटी देकर दूसरी जानी पड़ेगी। तो रुपये में जाना तो 80 में है और 10 करोड़ रुपये 20 करोड़ रुपये गाड़ी को उड़ा 80 में जाना 1-2 साल खेल लोगों बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा खेल माँ हमें झूठे लगते हो। एक बात और भी कहूंगा, जो उड़ा बोला भाई राजनीति में कराते रही अरे जो बोला मंदिर की जगह है या पंचायत की जगह है, मारे नाटे सारे एक से हैं भाई, झूठी बात का कोई दिन नहीं। उपेंद्र उद्याना में किसान नाम नाश कराने का नाम पे गोवा इतिहास इसका, और कांग्रेस का नाम पे या जो ये छोरी जुलान वाली हमारी बहन बेटी हूँ तो उनका मारा IMT मांगे थी, पानी भी हमारा गणा पानी खड़ा हुआ है, बेहतर गणा पानी खड़ा हो जुलाना में तू ट्रेन कटवाए थे हमारा बंडियों में तेरा गणा जो पानी और हमारा धीरे ला लेंगे। बीजेपी ने तो और सत्यानाश करे है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह पॉलिसी तो थी पंजाब में भगत मान लेकर आया। कोई भी पार्टी का हो सरकार किसी की हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट का लगा है। वर्तमान में सरकार बीजेपी किसी बीजेपी ने गाड़ दिया क्योंकि मारा देना पड़ा इसने बीजेपी ने गाड़ देगा क्योंकि वो लेना है, लेकिन मारे ना कोई बलड़ी नाला मारे कोई अच्छी, क्योंकि भाई जमीन जो बीजेपी वाले भी है और वो भी गला लाना पड़ेगा। आप ब्याज दें सूद गंगे ना अपना हाथ को बुला काम कर गया कोई सरकार हो, हमें सरकार तो कोई मतलब नहीं, हमारी एक किसी लड़ाई है मैं हमने जमीन कौन दी। लोगों फायदा की तो बातें ना करो इसमें। गणा किसी का भाई का बहम हो कोई भी बैठा हो गणी दूर बनी 2-4 गाड़ी पर काम होता है। रोहतक में भी IMT लग रही है, खरखोता में IMT लग रही है, जिन गांव की जमीन जा रही है और जाएगा उन तक बात तो कर लो, क्यों मान लो किसी की। सारे सियाने पढ़े लिखे हैं, गाड़ी घोड़ा काम में जाओ। फैक्ट्रिया में कोई फैक्ट्री हो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो कोई कॉलम नहीं होता जिसकी जमीन जाए, बल्कि अगर कोई नौकरी मांगना होगा उससे एफिडेविट ले जाओ भाई तेरे परिवार की जमीन तो जा रही, क्योंकि उनकी बेरा है जिस परिवार की जमीन जा रही है अगर वो भीतर आ गया अवैध करेगा। मारा तो अच्छी ट्रैली की वाली देनी रोड को मंडी में देंगे दूर ले तड़ा दे दूंगा। असली 10 करोड़ आएगा आएगा घंटा सब अच्छा खड़िया मैं 10 करोड़ आएगा तो घंटा मंडी वाली काम में और तो छोटो बात है गलत करे लोगों ये पीछे अपना उठा है कौन कुकरे भी उठा है। दूसरी बात है जिसको आई कैन है मैं दूसरी जगह जाकर ले लूंगा। जब गुड़गांव में जमीन बिकी उनकी रोहतक लो ले रोहतक लो है फिर एक बार उनकी फिर जीन निकल ले ली इस जीन के भी बारे लगी एक बार और आकर बड़े सुक्का एरिया ले लेंगे ओडे भी क्वार होगी उस तरह का कोई जगह नहीं। उस तरह का राजस्थान MP रहेगी और उनका सरकार जब तरह जी करेगा जब जी करेगा जा किला पर रैत ने निशान लाया DC का हाथ में है रैत ने पीछे ट्रांसफर करेगा और सुबह खाली करो और जिसने आज 20 लाख की लिया किला 5 लाख में देना पड़ेगा बोल को सकते ना दान कर सकते लाना जब तक परिवार की व्यवस्था जब तक मंदिर की व्यवस्था जब तक सारा व्यवस्था जब तक उसको आडल जड़ पट्टी पेटा कटा रहा है बोर्ड का नहीं लगा
एक बजट पैट की तो पैट के आगे कटोगे कटे से 5 किलो ले लिए नहीं इसका होगा रोज में ले लिए रोज तो बिल्कुल लग जाएगा तन खतर ना इसका आखी में मांगे उसे बात देखनी पड़ेगी जिसने जाएगा जमीन दूसरी जगह ले लिया उसकी 5-5 लाख रुपया कमी की है अगर आपका जिस हिसाब से काम में जमीन ली है 5-6 लाख रुपये तुम्हें दे देगा खेती को नहीं करी लोगों किसी जाएगा दूसरी जगह जमीन ले तो ली लेकिन आपकी आ जाओ वाई जमीन 2 में बिकेगी 3 में बिकेगी 4 में बिकेगी 5 में बिकेगी 6 में बिकेगी यूं काम चले जो बाहर तक कंपनियां आऊंगी रोजगार नहीं है उसमें मैं बार-बार लोग जो मैं बार-बार कहने लग रहे हैं उसमें तो बल्कि एक चीज और भी है जो स्क्रैप हुआ है जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में है इनके भीतर जो एचआर हुआ जो बड़े अफसर हुए हैं जो बड़े अधिकारी हुए हैं वो लगभग ज्यादा पढ़े लिखे बाहर होंगे बाकी इनमें भी जो काम है वो आज ठेकेदारी प्रथा में है सारी फैक्ट्रियां में सारी कंपनियां में चपरासी से लेकर वेंडर फीडर सारे के सारे जो लाए जाऊँ सारे के सारे ठेकेदारी व्यवस्था में लाए जाऊँ मैं 10-12 में गुड़गांव में जितने साथी आप जाऊँ सारे ठेकेदारी सिस्टम में है एक काम बचा इसमें स्क्रैप का स्क्रैप का काम क्या बचाएगा स्क्रैप में जितने काम गुड़गांव में फरीदाबाद में सारे बदमाश मेरे स्क्रैप के काम में गोली चलेंगे धड़ाधड़ जिस जो बड़ा बदमाश होगा वो ठेके ले स्क्रैप का काम लेंगे आपने कोई बारी नहीं है जिन गुड़गांव में जो कहने मिला गुड़गांव की क्या चमकेगा जिन गुड़गांव में सेक्टर है जिसकी जमीन थी खर खोज भी नहीं करेगा खर खोज भी नहीं और कोई बाट देख रहे हो मैं प्रचूर भी कर दूंगा हर दुकान पर जीएसटी अलाउड करके नहीं दे रहा तो बड़े बड़े मूल्य में सामान बिकेगा जीएसटी अलाउड करके बिना जीएसटी सामान नहीं दे सकते जीएसटी मेंटेन करोगे अगर आप दुकान में 10-5 हज़ार सीआ खर्चा है ना मेंटेन कर सकते ना बिल मेंटेन कर सकते बिना जीएसटी के कोई भी दुकान नहीं चला सकता चाहो तो आपकी 1 मिनट बंद करते ठीक है आप इतना दिल लेना छोड़ इतना मैं नहीं आते उनके जब मॉल खुलेंगे आपकी सारे दुकान 2 मिनट बंद करते कोई दुकान नहीं चलाते कोई भाई बैन कर रहे हो कितने जगह दे रहे हो मैं बजरी बेचूंगा झूठी बात बोल देंगे पहाड़ बोल रहे हो मैं बजरी बेच की बात बैठे हमने यूँ तो बताया जो रोजगार कड़क मतलब रोजगार से जो ट्रक होगा बगायते का रोजगार घर गला कोई सर्वे करो मंडी का कोई मंडी में कितने बालक हैं कोई जुम्मेवारी ले कोई बिल ले आओ कोई विधानसभा पास करवाओ कोई बात कोई लिखित तो बताओ कोई अगर न्यू रोजगार कहने तो रोजगार थोड़ा तो आगे वोट मांगा रोजगार नाम पर आगे रोजगार और दूसरी बड़ी बात है सरकारी नौकरी 1% पूरा भारत में और 6% जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है मात्र 7% नौकरी है पूरा भारत में 93% जो लोग बिना नौकरी काम कर रहे हैं जिसमें 42% लोग हमें अकेली खेती रोजगार मिली और आज तो इसे सुधार है बड़ी IIT जो सबसे बड़ा संस्थान है इस देश का जिसके लिखते 2 लाख रुपये तनख्वाह लगा दी आज 30,000 में पहुंचता और IIT में पढ़े लिखे हैं कि 32% पिछले साल 36% लोग बेरोजगार थे जो IIT पास हैं रोबोटा के लाग रहे हैं लागण रोबोटा के इनका कम आदमी की लोड़े को नहीं और आदमी की लोड़ को नहीं थी ये रोबोट में बताओ क्यों नहीं करा सकते हर काम रोबोटिक सिस्टम लग रहा है रोज की छटनी होने लगी गाँव में रोज की छटनी हुआ सारी कंपनियों में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी की सब छटनी होने लगी मसा लोड पड़ेगी सारा रोबोट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा बताओ पड़ा जरूरत है मसा की रोजगार की लोड़े को नहीं इनने तो जब ये रोड काटे क्या कहा था भाई जो किसानी वर्ग इसका गुरूर तोड़ना इसका वजूद मिटाना है यह लड़ाई लोगों पिछला के किला की नहीं है ये जो लड़ाई है आप लोगों का गुरूर तोड़ने की वजूद मिटाने लड़ाई है एक बार वो तो डंडी पार्टी पार्टी को दुनिया में आसरा निंदा कड़िया भी कितने चले जाओ सड़ा ठीक हुआ हो गए आज भी जो पाकिस्तान का दिन आदमी बस पंजाबी को आवे आज भी बेचारे दुकान काम सारे आज भी जब उनका बतलाओगे ना मेरे साथी हैं सोनीपत में आंखों में आंसू आवे जब उनका छोड़ा चले थे जितनी रजिस्ट्री होगी ना 10 करोड़ देगा बिक दियो जितनी रजिस्ट्री काट जाओगी नहीं तो वाली चंडा में बड़ा बड़ा काम होगा और आंख खाने देख पाओगे बच्चे सामने कर पाओगे आपकी चौधर है आपकी माँ है या जमीन और जमीन के सौदे नहीं करते किसी भाई का 8 से आपका सारी दे दो पहले तो फिर लिया जाओगा लेकिन न्यू थोड़ा आगे मतलब गांव के काम जोड़ेंगे ये गांव राम जो गुंडे बसाए थोड़े बसाए थे मैं नहीं देते हैं जब कार पड़ा करते प्रधान जी ने बताया लगाने को पूजा कर दे सट्टे खा कर दे लेकिन लगा लोग उन पर आगे न्यू कह रहा था रात को नहीं मेरा मड़का का और हमारा किसी पानी को लगता लड़का को दबा ले आवांगे कोई और साधन काटेंगे इसका मतलब थोड़ा बहुत पानी लगता है मारा तो हम बेचाएंगे थी सरकार के आंकड़े में कमा है आज का टाइम में 30% छोरी बांध है और 25-30% लड़के बांध है अगर ये फैक्ट्री और रूल आएगी 100% बात है 100% बाकी भी मुश्किल हो रहे हैं पहले तो डांगरा के पिज्जा ही मरसा के टेबल आगे इबे नहीं बोला होंगे आगे तो वो ये फैक्ट्री आएगी तो जयराम जी की तो आपका हाथों का निवेदन है पीसा की तो बातें ना करो 10 करोड़ 20 करोड़ मैं तो 50 करोड़ भी दे देंगे इनकी उसे कमा के देने तो दिख रहा आपका और वो बात मैंने कई डाली आप लोगों ने सुन के ली सबका अगर यू जो पास जो OTP आ रहा है सारी चीज़ों का चाहे 10 करोड़ हो एक रात में साफों कमाता है एक रात में और बैंक ने कह के सरकार ने कह के अगर कल किसी के पीछे एग्जाम में मैं सिर्फ 5 लाख के जुम्मा रहा इसका मिलेंगे बताओ कड़ा जाओगे कड़ा रात जानने पीछे दूसरी बात आगे CBDC आने लग गया है CBDC कोई साथी युवा साथी सर्च कर लियो CBDC के है CBDC न्यू है क्या नाम है
साल में आ जाओ 6 महीने में आ जाओ, करेंसी खत्म करके CBDC लेकर आऊंगे। आपका खाता में अगर 10 करोड़ रुपये हैं तो उसका जैसे यूपी रिचार्ज नहीं हो अपना फोन, मैं 400 रुपया रिचार्ज कर लिया, 400 रुपया बर्थ से ना बर्थ बिना बचा खत्म होने 400 रुपये। CBDC न्यू है, अगर आपका खाता में 5 लाख रुपये है नहीं, आपने भी नंबर दिया ठीक से न्यू खत्म। CBDC का मतलब यूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुंह तक कह दिया कि मैं CBDC लेकर आऊंगा। CBDC का मतलब यूँ है कि आपका जो पैसा उसकी वैलिडिटी कुछ समय तक है, उसके बाद वो पैसा जीरो हो जाएगा। आपने मतलब वो पैसा बरतना पड़ेगा, नहीं बरतोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। गढ़े आदमी तो जमीन बेच कर चल लेंगे, कुछ तो रात में प्रॉपर्टी डीलर मेरा जीने देंगे, दिखाऊंगे कि मैं देंगे कि कुछ में काला करके जिसने ले ली वो यूं मार ला होगा, उठी करते आड़े भले हो वो जानना रानी, फिर भी हम एक काम आ रहे हैं भाई, कोई शाना वाला कोई शाना आदमी हो वो जानता उसके गणे फायदे हमने बताया थे, बोलते हम पत्थर कहते आप आगे। लेकिन भाई गांव में आओ, गांव में आए हैं आश्वासन दो तो सुना दी, कोई गलत बात करके तो आप करो। मंडी गांव जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान और पूरी कमेटी को, माताएं बहनों को नमस्कार। मेरे 2-4 से बिंदु हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं, इन सारे ने प्रकाश डाला, सिल्लू ने भी, नंबरदार दिया ने भी, सोनू छोटे भाई ने भी। एक बात मैं खासकर मंडी गांव से पूछना चाहूँगा, कितनी चकाचौंध मजीरी होगी पता, 8 है पैसे की। पिछली वीडियो देखी थी मैंने, उसमें बेच भी देखी थी 1-2 भाई की। आज जोड़ के अपील करा भाई, कुछ नहीं है कि नफे नुकसान की बात थी, नुकसान है सारा, नफा तो है नहीं 1% भी। के जरूरत होगी दिन ने 2 हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किलोमीटर में काटने की, आज के काम को ला सरकार 17 से काम लग गया था, 25 का भी अंतान हो रहा है, 4 महीने तो रह गए। उस दिन के काम लाग रहे, हम तो आज लागे। हाँ बताया तो ही नहीं, फेर रही भाई, सिल्लू भाई ने बताई थी, नंबरदार ने बताई थी। बेराय को नहीं पॉलिसी है कि थारे बकुआ में थमको के कहना चाहो। किसे भाई ने पैसे की चकाचौंध में वो कई सारे प्रकाश डाले, इस बात पर मैं उड़ा खरीद लूंगा, किसे पे नहीं खरीदी जाती। ये हाईवे निकला था, एक अड़ेवा की जमीन गई थी अपने को अंडा में था, 160 आदमियों में 3 आदमियों ने जमीन ली है, 157 आदमियों ने पैसा बर्बाद कर दिया। काली स्कॉर्पियो, रात में होटल में खाना खाना, कीने में गुजारा कर लो, तुमसी घर तो है बस एक का खाओ हो, ठीक। कुछ नहीं अंधा विकास के नाम पे, विकास कम से कम क्लियर तो कर दो। रेल कोच फैक्ट्री लाओगे भाई, बर्तन बनाने की फैक्ट्री लाओगे, साइकिल बनाने की लाओगे, के विरोध दिल्ली का जितना कूड़ा करकट है के बराड़ ले आगे फिर क्या करोगे, उसने छट्टा करोगे। विकास यू है के रोजगार कहीं दे देंगे, रोजगार भी तो सुनिश्चित करें, किस में देंगे। चलो मान लिया बार बार एक रोजगार हो रही है, मान लो हमारी वोट मिली भाई 3 किला है को एक रोजगार दिया जाओगा नंबरदार जी, और जो कूड़ा ही ले रहे तो फिर उसने छाटन ला देंगे हमने, देख लो फिर ठीक करो खत्म काम, जरूरत की है। 12,000 12,500 एकड़ जमीन जींद की है, 12,500 एकड़ में 11,000 एकड़ में तो कम से कम जीरी लाग रही होगी, मानते हो इस बात में। तो 4,000 रुपये लवाई थी, 4 करोड़ 40 लाख रुपये मजदूरी दे दी, क्या रोजगार नहीं था? एक किले में 4 कट्टे खाद के पड़े हैं, सारे मजदूरों का आश्रित हो रहे हैं, मजदूरी देवा करवा 4,40,000 रुपये हुए दे दिए, वो मजदूरी नहीं है कि बाकी कटाई आ जाएगी, अड़ंगा पड़ाई थी भाई। यू रोजगार तुम सब देने की करे ना, पहले से रोजगार है उसने ना छीनने की कोशिश करे। मैं तुमने एक और बात कहना चाहूँ सारे इन्हें, यहाँ कानून की और जरूरत थी, सरकार ने कानून और बनाना चाहिए था कि जिस भूमि पे कृषि हो रही है, कोई मेरा भाई मेरा चाचा ताऊ किसी कारणवश कोई हारी बीमारी आ गई या किसी और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, उसमें जमीन देनी पड़गी, अगर वो जमीन बेचता था ना तो ऐसी पॉलिसी लेनी, ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि कृषि योग्य भूमि कृषि करने वाले को ही दी जावे, न कि कॉर्पोरेट घरानों को। जरूरत तो थी इसकी, मैं जमीन बेचूं, मेरी जमीन वही ले सके जो आगे काश्त कर सके, काश्त करे, कानून की तो इसकी जरूरत थी। यो और लिया के थोप दिया भाई, गणहा बढ़िया बात को न यार, इस विकास तो दूर रहो, जो सा चाल रहे इसने चलन दो।
गणही लंबी जोड़ी नाचंद समय का भी आते भी दूसरे काम में वेट कर रहे हैं। और भाई एक और बात है, जब एग्रीमेंट होगा ये तो सारे ने कह दिया, इस पर किसी को नहीं समझ मान दिया, सारे एक हो और उम्मीद करके आया। एक तो बुलाने ही नहीं पड़े, आ जाओ, इसलिए तेरी है इसलिए मेरी है, सारे खड़े हो, अपने आप ने जिम्मेवार समझो। ठीक, एक छोटी ही बात समझ सर्वे में आ गई थी, मंडी वाले न्यू कहते हमने न्यारा ना समझो, जमा नहीं समझते न्यारा, गेल हाँ गेल फिर गेल रहोगे। ये ब्लॉक के तरह जिला भी बदल दो सरकार, हम फिर भी धारी गेल हाँ, इसी उम्मीद रखा हम भी मारी गेल रहो। इन्हीं शब्दों के साथ भाई ये विचार थे मेरे तरह के विस्तार है। एक बात की है, जब ये कृषि कानून आए थे उनमें सबको एक लाठी का लाख करा, भाई सबकी जमीन नूनू बोएगी, बड़े कारपोरेट बोएंगे, वहाँ सरकार का ठीक नहीं है। तो सरकार ने क्या करा, आपने में फूट डालने की कोशिश करी है भाई, इनमें तो दूसरा एक आधा राज्य उसने अपने का नहीं कर लो। ज़्यादा लोगों में जितने फूट पड़ेगी, 10 में पड़ेगी, 20 में पड़ेगी, वो सरकार का नहीं फायदे में होगी बात। ये पहला क्या था, कोई भी नेता कोई भी अधिकारी गांव में आके कहने की नू हिम्मत कौन दी कृषि कानून के फायदे हैं, उसने नू बिरात थोड़ा पिट भी सके किसी ने भी, सच है कि नहीं है। ईब क्या हो गया, अगर 20% ने पोर्टल पर नाम डाल दिया तो उनकी हिम्मत पड़ जाएगी और आएगा नू कहने की एकदम हम लेवा हार नू बात से उन आगे कुर्सी भी पाओगे, उन्हें माला का लिए पाओगे, चाह पड़िए पियाओगे। तो यह सरकार ने पोर्टल खोल कर अपने में फूट डालने की कोशिश करी है। इस फूट ने ना डालने दो, समझो आपकी है टारगेट यू है कि भाई इन्हें फूट डाल के घेर लो। दूसरी एक दो छोटी मोटी बात और यह है, ये लोग है आप सोच के देखो, जिसने भी जमीन बेची वो पछता रहा है कि नहीं। आज किसी की बिक्री अड़ोस पड़ोस में और किसी की भी उस पर पूछ के देखिए, भाई तेरा जमीन 25 साल पहले बेची थी, तेरे भीतर में खुशी है, गम है, पछतावा है कि नहीं है। जिस किसी का थोड़ा मंदबुद्धि वाला हो गया, जिसका जमीन है चाहे कितनी भी है, मंदबुद्धि हो गया, भोला भाला हो गया, उसका भी गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस जमीन का है। जया जमीन चली गई, वह पीछे रह गए, एक पीढ़ी मंदबुद्धि आ गया तो इसका मतलब के पीछे खत्म हो जाएगा उसका तो सिस्टम। भोला भाला का तो रंगा ही नहीं है जमाना। यह बात एक तो जिसकी बिकी उसका पछतावा है कि नहीं पूछ के देख लो। दूसरा जो मंदबुद्धि है उनका गुजारा, भोले भाले कहूँगा मैं मंदबुद्धि नहीं कहूँगा, उनका भी यार गुजारा है कि नहीं। अपन देखा हुआ एक बुढ़ा तो इतना बोला है 1000 रुपये नहीं गिरता, उसका भी सुतरा गुजारा और आगे 3 बालक और 10 पोते पोती है कि नहीं। अगर ये रुपया आगे कोची में उस भोला भाला आदमी का उसके माँ बाप को गुजर जाएंगे और भाई कोई किसी का नहीं होता, फिर तो उसने अपने हिसाब से कोई OTP मांगा और कोई क्यों मांगा, वो निमट जाएंगे, उनकी नस्ल खत्म। जिसकी जमीन बिकेगी छोटी वो आगे जाकर ले नहीं पाओगा, वो पैसे जो है वो खत्म हो जाएंगे। इन गाड़ी घोड़े की एक्सपायरी डेट कर दी, इस धरती की हमारी एक्सपायरी डेट भी कोई 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी कुकरे चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता इसका, आगे तागे मालिक बन दे रहे हो, आगे कुछ नहीं बिगड़ता है। तो मैं सबने अनुय कहना चाहूँ ये बात समझो और समझाओ भी, ताकि जो है कोई भी बेचन की सोच रहा हो तो मुँह सोचा भाई ना ये तो गलत हो जाएगा। बस इतनी बात कहूँ, इन पर ध्यान रखो और गलती हो तो माफ करो।